तो शेयर मार्केट लर्निंग के एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेसिकली एक ट्रेडर क्या कॉमन मिस्टेक्स करता है जिसकी वजह से उसे लॉसेस होते हैं, क्या गलतियां वो करता है जिसको अगर वो ओवरकम कर दे तो वो प्रॉफिटेबल रह सकता है। तो देखिए, यहाँ पर बात हो रही है ट्रेडर की या इन्वेस्टर की, मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अब इन दोनों में अगर डिफरेंस आप लोग समझते हैं तो देखिए डिफरेंस क्या है। ट्रेडर वो है जो एक पर्टिकुलर छोटे टाइम पीरियड के लिए अपने पैसों को मार्केट में लगाता है और वो अपना फिक्स करता है कि उसे इतने छोटी जगह पर अगर लॉसेस होने लगता है तो वो निकल जाएगा और प्रॉफिट होगा इतने पे तो वो इतने पे निकल जाएगा। जबकि इन्वेस्टर के लिए ऐसा कुछ नहीं है। इन्वेस्टर एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। वो अगर एक अच्छी कंपनी थोड़ा डाउन भी होती है तो वो उसको और बाय कर सकता है, और लॉन्ग टर्म के लिए बेसिकली 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल वो कैटेगरी इन्वेस्टिंग में आ जाती है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक जो हमारी होती है, जो एक ट्रेडर करता है, वो है बुकिंग स्मॉल प्रॉफिट्स। देखिए, ये आदत बेसिकली हर एक नए ट्रेडर में होती है। वो क्या करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी में अगर हम बात करते हैं, आप लोग एक 200 रुपए की कोई प्रीमियम बाय करते हो, कॉल पुट जो भी आपने बाय की, 200 रुपए से 205 होता है, आप लोग बुक करके निकल जाते हैं। आपको लगता है कि आपने बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे, आपने जो प्रॉफिट लिया है वो कहीं वापस ना आ जाए, आपकी ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप जल्दी से उसको बुक करने की सोच लेते हैं। जबकि देखिए, ये चीज गलत है। अगर आपकी यही आदत रहेगी तो आप कभी भी बड़े प्रॉफिट नहीं ले पाओगे। तो इसलिए इस आदत को कम करिए। देखिए, यहाँ पर दो चीजें होती है। एक एक ट्रेडर 200 रुपए की कोई चीज लेता है, 205 जैसे ही वो जाती है वो बुक करके निकल जाता है। दूसरा ट्रेडर वो है जिसने पहले 200 पे बाय किया, उसकी जो प्राइस था वो 220 225 चला गया, उसने अभी वेट किया और बड़े प्रॉफिट के लिए, लेकिन वो वापस आया 205 पे वापस पहुंच गया, तो आपने 205 पे बुक कर लिया। दोनों ट्रेडर्स ने 5-5 रुपए का प्रॉफिट लिया। लेकिन देखिए, पहला ट्रेडर 5 का ही ले सकता था, उससे ज्यादा वो ले ही नहीं सकता, क्योंकि उसने जैसे ही 205 किया उसने बुक कर। लेकिन दूसरा जो ट्रेडर है वो और बड़ा भी प्रॉफिट ले सकता है अगर मार्केट और ऊपर जाता है तो इसलिए वो बड़े प्रॉफिट के लिए वेट कर रहा है, तो किसी ना किसी दिन उसे बड़े प्रॉफिट मिलेंगे। जबकि स्मॉल प्रॉफिट जो बुक कर रहा है वो छोटे छोटे ही प्रॉफिट हमेशा लेता रहेगा। तो इसलिए इस आदत को आप लोग कम करिए। दूसरा पॉइंट आता है नॉट एक्सेप्टिंग दैट यू आर मिस्टेकन। देखिए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब हम मार्केट में बेसिकली कोई भी ट्रेड लेते हैं, आपने कॉल ली है, पुट ली है, कुछ भी लिया है आपने, तो आप लोग गलत जब प्रूव हो जाते हो, जैसे कि सपोज आपको लगता है मार्केट बढ़ेगा, आपने कॉल बाय कर लिया और मार्केट कंटिन्यूस गिरता जा रहा है, तो आप लोग वहां से निकलते नहीं हो। 200 रुपए की चीज कोई सपोज आपने ले ली, वो 200 से 180 हो गया, आपका स्टॉप लॉस आपने अगर सोचा था कि चलो 180 पे मैं निकलूंगा, लेकिन वो 180 से 170 हो गया, आप तब भी नहीं निकल रहे हैं। आप अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और उस ट्रेड के साथ आप बैठे हुए हैं। वो 170 से 150 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, आप कंटिन्यूस, आपका लॉस बढ़ता चला जाएगा। इसलिए जरूरी ये है कि जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं और उसमें आप गलत होते हैं तो आप उसमें निकल जाइए, उसमें बैठिए मत, अपने लॉस को बुक करिए और निकल जाइए। क्योंकि देखिए, अगले दिन फिर मौका आएगा, मार्केट हर दिन चलेगा, एक ही दिन मार्केट खत्म नहीं होने वाला है, मार्केट अगले दिन आएगा, अगले दिन आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। इसलिए जब भी आप गलत प्रूव हो जाए उसको एक्सेप्ट करें और निकलें। रिस्क मैनेजमेंट अपना रखें, एक फिक्स एसएल रखें, और एसएल के हिट हो जाने के बाद आप बिल्कुल उससे निकल जाइए। बैठिए मत, ये मत सोचिए कि ये वापस भी आ जाएगा। देखिए, वो वापस भी आ सकता है, हो सकता है वो नीचे भी गिर जाए तो वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, एसएल हिट होते ही आपको निकल जाना है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है मार्केट में। तीसरी मिस्टेक की हम बात करते हैं, ट्रस्ट ऑन योर गट्स नॉट इन टेक्निकल एनालिसिस। देखिए, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में अपना एक पर्सपेक्टिव बनाते हैं कि हमने वर्ल्ड मार्केट में सुना, हमने न्यूज चैनल में सुना, हमने किसी मेरे दोस्त ने कहा, या कुछ भी इधर उधर की न्यूज सुन के हम लोग अपना एक पर्सपेक्टिव बना लेते हैं, एक अपना परसेप्शन बना लेते हैं कि हमें बेसिकली मार्केट में मुझे लगता है कि आज मार्केट गिरेगा। आपने ये पहले ही अपने माइंड में फिक्स कर लिया। अब चार्ट यहाँ पर आप देखोगे तो चार्ट में आपको दिख रहा है कि हाँ, ये लेवल ब्रेक हो रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन वहां पर आप ऐसा नहीं करोगे, आपको ये लगता है गिरेगा तो आपने माइंड में फिक्स कर लिया, चार्ट आपको कह रहा है कि उठेगा, लेकिन आप तब भी गिरने पे जाएंगे और आप चार्ट के अगेंस्ट जाएंगे और वहां पर फिर लॉसेस होते हैं। तो इसलिए अपने गट्स से ज्यादा टेक्निकल को फॉलो करिए। टेक्निकल जो आपको दिखा रहा है वो लीजिए, उसमें देखिए सही होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आप गलत भी होंगे तो एसएल आपके पास है, स्टॉप लॉस आपके पास है, तो उसमें कोई ज्यादा लॉसेस नहीं होंगे, लेकिन सही होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे अगर आप टेक्निकल पे ज्यादा भरोसा करोगे अपने गट्स के कंपैरिजन में या अपने प्रिडिक्शन के कंपैरिजन में। नेक्स्ट मिस्टेक पे हम आते हैं, जो है रॉन्ग लॉट साइज एंड अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज। देखिए, ये भी बहुत बड़ी गलती रहती है जनरली। हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो मैंने यूट्यूब में जो आपका डाला था, जिसमें मैंने बताया था कि बेसिकली क्या रूल्स होने चाहिए आपके ऑप्शन ट्रेडिंग के। तो उसमें मैंने आपको साफ बताया था कि आपके पास जितनी भी कैपिटल होती है, हमेशा उस कैपिटल का 10 to 20% यूज करिए। 10 15 20 मैक्सिमम 20 से ज्यादा तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है। जनरली तो 10 से 15% ही करिए। तो इतना मैंने कहा था कि अगर आपका जैसे 1 लाख रुपए है तो 10 से 15 हजार या ज्यादा से ज्यादा 20 हजार आप लोग यूज कर लीजिए, उससे ज्यादा यूज मत करिए। लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं, उनके पास अगर 1 लाख रुपए है तो वो पूरा 1 लाख रुपए का मार्केट में ट्रेड कर लेते हैं। अब उससे देखिए क्या होता है,
अगर वो स्टॉप लॉस पे नहीं रुके या फिर एकदम से कोई लॉस हो गया तो उनकी पूरी कैपिटल रिस्क में चली जाती है। तो इसलिए इस चीज को आप लोगों को समझना होगा। लॉट साइज को अपना फिक्स रखिए, छोटा स्टॉप लॉस, छोटा आपका लॉट साइज रखिए, जिससे कि अगर आपको लॉस भी हो तो आपकी कैपिटल पे ज्यादा फर्क ना पड़े और नेक्स्ट दिन के लिए आपके पास कैपिटल बची रहे। क्योंकि आपके पास कैपिटल बची रहेगी तो आप मार्केट में नेक्स्ट दिन फाइट कर सकते हैं, नेक्स्ट दिन अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर कैपिटल ही खत्म हो जाएगी तो फिर आप अगले दिन क्या करेंगे? तो इसलिए इसको चीज को समझना भी बहुत जरूरी है। हम नेक्स्ट मिस्टेक पे आते हैं। लास्ट मिस्टेक जो हमारी बेसिकली है वो है ओवर ट्रेडिंग। देखिए ओवर ट्रेडिंग का मतलब है बहुत ज्यादा ट्रेड कर लेना एक ही दिन में। अब ये होता क्यों है? इसका सबसे बड़ा रीजन देखिए, मैं बता देता हूँ आपको। साइकोलॉजिकली जो उसका सबसे बड़ा रीजन है वो तब होता है जब आप लोग ट्रेड लेते हो दिन भर में, आप कुछ प्रॉफिट में होते हो। आपने 1000, 2000, 2500 जो भी आपकी कैपेसिटी है, 50,000, 1 लाख जो भी है, आप प्रॉफिट में चल रहे हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। अब होगा कि आपने कोई ट्रेड लिया, वो गलत हो गया, आप उसमें बैठे रहे। अब जितना भी आपका प्रॉफिट था, सपोज मान लीजिए आप 10,000 प्रॉफिट में थे, वो 10,000 प्रॉफिट जो है वो 2,000 प्रॉफिट रह गया। अब आप क्या करते हो? आपके माइंड में एक नंबर आ चुका है, 10,000 मैंने अचीव किया था, तो आपको याद आता है कि मैं 10,000 वापस आऊं, 10,000 से ऊपर या 10,000 के आसपास आऊं। तो आप फिर ट्रेड करते हैं। 2,000 पे आप थे, 2,000 से वो 4,000 हो जाता है। आप फिर ट्रेड करते हैं कि चलिए अब 4 से 8 हो जाएगा, लेकिन वो 4 से फिर 0 हो जाता है। और फिर ऐसे करते करते आप कंटिन्यूस 10,000 आपका एम बन जाता है और आप कंटिन्यूस ट्रेड करते चले जाते हैं। और अगर मार्केट उल्टा चलता गया तो आप उसमें और अपने कैपिटल यूज करते चले जाते हैं और कंटिन्यूस लॉस बढ़ता चला जाता है। और वो जो 10,000 का जो मार्क था वो आपके माइंड में रहता है और आप बस उस तक पहुंचने के लिए कंटिन्यूसली ट्रेड करते चले जाते हो। कभी कभी आप वापस आ भी जाते हो 10,000 पे, लेकिन जिस दिन वो उल्टा जाएगा उस दिन वो आपको बहुत बड़ा लॉस देके चला जाता है। तो ओवर ट्रेडिंग के साथ ये दिक्कत है। तो इसलिए कभी भी आप ओवर ट्रेड मत करिए। कुछ फिक्स अपने ट्रेड रखिए दिन के, 3 ट्रेड, 4 ट्रेड, चलिए 5 ट्रेड आप ले लीजिए, उससे ज्यादा ट्रेड मत करिए एक दिन में। फिक्स करिए कि 4 ट्रेड मेरे हो गए हैं, अब मैं ट्रेड नहीं करूंगा, चाहे मैं लॉस में हूँ चाहे मैं प्रॉफिट में हूँ। तो ये थिंकिंग आप लोगों को रखनी पड़ेगी। तो ये बेसिक मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से बेसिकली ट्रेडर्स को लॉस होते हैं। पहला मैंने आपको बताया बुकिंग स्मॉल प्रॉफिट, तो बड़े प्रॉफिट्स लेने के कर सकिए। और छोटे प्रॉफिट तब लीजिए जब आपको बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, वो वापस आने लगा तो आप छोटा प्रॉफिट ले लीजिए, लेकिन पहले मत लीजिए, पहले वेट करिए। दूसरा मिस्टेक थी कि आप अपनी गलती नहीं मानते हैं, गलत आप हो जाते हैं। आपने कॉल ली है, आपने कहा मार्केट बढ़ेगा, लेकिन मार्केट गिरने लगा है, आप नहीं मानते हैं और निकलते नहीं है। तो अपने स्टॉप लॉस को फॉलो करिए, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करिए। तीसरी चीज है कि आप गट्स पे ज्यादा फॉलो करते हैं, गट्स पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं टेक्निकल के कंपैरिजन में। तो ऐसा मत करिए, पहले से कोई कोई भी अपना नजरिया मत रखिए मार्केट के लिए कि ये कॉल जाएगा फुट जाएगा। आप मार्केट में जो चार्ट आपको दिखाता है वो आप देखिए, उसके भरोसे उसके हिसाब से आप लोग आगे ट्रेड करिए। फोर्थ मिस्टेक है आपका लॉट साइज सही नहीं है। आप अपनी पूरी कैपिटल का एक साथ ट्रेड कर देते हैं। अपनी कैपिटल का सिर्फ मैक्सिमम 10 से 20% के आसपास ही ट्रेड करिए। उसके अलावा जितनी भी कैपिटल है उसको मत छेड़िए, उसको नेक्स्ट दिन के लिए छोड़िए। अगर आपको लॉस हो जाता है तो वो काम आएगी, इसलिए पूरी कैपिटल को रिस्क में मत डालिए। और लास्ट आपका ओवर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फिक्स रखिए, 4 या 5 एक दिन में। अगर ऑप्शन बाइंग में निफ्टी की बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा ट्रेड मत करिए। चाहे आप प्रॉफिट में चाहे लॉस में, अपनी विंडो बंद कर दीजिए 4-5 ट्रेड के बाद और फिर नेक्स्ट दिन का वेट करिए। तो ये बेसिक मिस्टेक्स है। अगर आप इन लोग इसको सही कर देते हैं, इन चीजों को सुधार लेते हैं, तो आपके लॉसेस होने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे और आप इसमें अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर पाएंगे।